ओम साईं राम। आज का साईं वचन। हमारा सुख दुख में साथी ईश्वर के अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकता। इस बात को जो ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारते हैं वे जान सकते हैं। तुम कितना भी किसी को अपना साथी क्यों ना बना लो, लेकिन वह हर किसी गम, हर तुम्हारी तकलीफ या तुम्हारी मन की भावनाओं को पढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता। सिर्फ ईश्वर ही ऐसे हैं जो हर पल हमें सुनते हैं, समझते हैं और हमारी परेशानी को दूर करते हैं। तो अगर मन लगाना है किसी में तो ईश्वर में लगाओ, क्योंकि वह तुम्हें कभी भी कष्ट या दुख नहीं प्रदान करेंगे। वह तुम्हें हर बार शांति का मार्ग ही सुझाएंगे, तुम्हें तुम्हारी परेशानी से निकलने का रास्ता ही दिखाएंगे। तो जब तुम इतने अनुभव पा चुके हो तो इस संसार से मुंह मोड़ो। मुंह मोड़ने का मतलब यह है कि कर्तव्य कर्मों को करते रहो, लेकिन किसी से कोई आसक्ति आशा करना छोड़ दो। तुम सबके संग अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोई जरूर नहीं कि वह भी तुम्हारे संग ऐसा ही करें। तुम अपने कर्म करते जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि तुम उनके लिए कितना भी बेहतर क्यों ना कर दो, कितना भी उन्हें प्रेम और स्नेह क्यों ना दो, लेकिन वह अपना चरित्र कभी नहीं छोड़ते, वह कभी नहीं बदलते। वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तुम्हारे लाख कोशिशों प्रयास के बावजूद उनके हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह या कोई सच्चा भाव या प्रेम का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह नकारात्मकता से भरे हुए हैं। उनके अंदर सिर्फ कटुता है, कुटिलता है। तो मेरे बच्चे, बेकार के प्रयास करने छोड़ो। अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ऐसे लोग जो तुम्हें दुखी करते हैं या तुम्हें हानि पहुंचाते हैं, उनसे जितना संभव हो दूर रहो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सिर्फ ईश्वर में अपने मन को लगाए रखो, ताकि कोई भी तुम्हें दुखी ना कर सके, निराश ना कर सके। मेरी ऊर्जा में तुम्हें जो प्रदान कर रहा हूँ उसको कोई नष्ट ना कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सबके प्रति अपने कर्तव्य कर्म करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उनको निष्काम भाव से ही करो। तुम जब मुझ में ही मन लगाना सीख लोगे, इस संसार से मुख मोड़ लोगे, विरक्ति का भाव अपने मन में कर्तव्य कर्मों के प्रति नहीं, आसक्ति के प्रति ले आओगे, तो तुम सबसे सुखी बन जाओगे। तुम शांति को पा सकोगे। तुम मेरी ऊर्जा को हर पल ग्रहण करने योग्य बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम सबको संभाव से प्रेम और स्नेह लुटाते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों पे अधिक प्रेम या स्नेह ना लुटाओ जो तुम्हारी उस भावनाओं को समझते ही नहीं है, या जिनका वे मोल और महत्व तो जानते ही नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, वहाँ अपना प्रेम, स्नेह और सेवा प्रदान करो जहाँ आवश्यकता है। कर्तव्य कर्मों के प्रति निराशा ना लाओ, लेकिन ऐसे लोगों के पास भी अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करो जो तुम्हें महत्वहीन जानते हैं या तुम्हारा मूल्य समझ ही नहीं सकते। वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, करूँगा। तुम्हारा जीवन सुखी और संपन्न होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।